आपका मैं स्वागत करता हूं। आज की प्रेस वार्ता में आपका अभिनंदन करता हूं। आज का जो प्रेस वार्ता का विशेष मुद्दा है, उससे पहले मैं अभी 2 दिन पहले हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालने के लिए राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल जी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और उनका हिमाचल प्रदेश देवभूमि में स्वागत करता हूं। और इसके साथ में ही साथियों, पिछले 2 महीनों से जब से हिमाचल प्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ है, तो आप लोग सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक सीमेंट विवाद चला हुआ था, जिसके कारण की सीमेंट उद्योग बंद पड़े थे। तो हमारे देश के हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बड़े भाई श्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के प्रयासों के द्वारा पिछले कल ये जो दुविधा चल रही थी, इसका सोल्यूशन निकाल लिया गया है, जिसमें कि दोनों पक्षों के बीच समझौता करके आज से वो जो सीमेंट प्लांट जो है वो ओपन हो रहे हैं। तो साथियों, आज का जो मुद्दा है, अभी कुछ दिन पहले 18 फरवरी को एक नोटिफिकेशन आई थी हिमाचल प्रदेश में, और बात करूं धर्मशाला में बनने वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर, जिसको लेकर एक 18 जनवरी को एक मीटिंग हुई थी, जिसमें इससे रिलेटेड नोडल अधिकारी भी इन्वॉल्व रहे थे। और अभी जो नोटिफिकेशन आई है उसमें कुछ एक बातें कही गई है कि जो पिछली सरकार के दौरान यहाँ पे धर्मशाला में एक जगह चिन्हित की गई थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, उसके लिए कहते हैं कि धर्मशाला में बारिश ज्यादा होती है, यहाँ पे थोड़ा पहाड़ी एरिया है, उस तरह के एक्सक्यूज उसमें नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। हालांकि उन्होंने इस नोटिफिकेशन में, जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है, कि इसके बारे में ये क्लियर नहीं किया कि इसको यहाँ बनाना है या कहीं शिफ्ट करना है, परंतु वो जो एक एक्सक्यूज दिए हैं उससे कहीं ना कहीं ये टाल मटोल करने वाला है, या मतलब कुल मिला के कहूँ तो राजनीति, जो कि आपको पता है कि पिछले कई वर्षों से ये मुद्दा हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। और अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वो केंद्र से रिलेटेड मुद्दा है। और बात करूं पिछली सरकार, जो प्रदेश में मौजूदा भाजपा सरकार थी, उन्हें चाहिए था कि, क्योंकि ये मुद्दा सुलझाने के लिए इजी वे तब होता है जब प्रदेश में भी आपकी सरकार हो और सेंटर में भी आपकी सरकार हो। तो साथियों, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो है, अगर उन्होंने मुद्दा सुलझाना होता तो पिछले अपने टेन्योर में ये इस चीज को हल कर पाते। परंतु कारण क्या है? अब कारण ये देखिए कि हिमाचल प्रदेश में जो है मौजूदा समय में भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी हुई है। अब इन्हें पता है कि प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है और सेंटर में भाजपा की है, और कहीं ना कहीं इन चीजों को उलझाने के लिए, इनको या मतलब भटकाने के लिए, या कुल मिला के बोलूं कि आम जो युवा है, हिमाचल प्रदेश युवाओं का प्रदेश है, और युवाओं के करियर के साथ खिलवाड़ करने के लिए ये आए दिन इन चीजों को कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा साथियों, यहाँ पर धर्मशाला की बात करूं, कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट की बात करूं, चाहे हिमाचल प्रदेश के सभी पार्लियामेंट की बात करूं, क्योंकि यहाँ से जो इनके मौजूदा समय में भाजपा के नुमाइंदे हैं, सांसद हैं, उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि वो इस मुद्दे के ऊपर संज्ञान लें और केंद्र से विचार विमर्श करके इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करें। और मैं अपने और संगठन के तौर पर कहूं तो मैं खुद भी अपने संगठन के साथ, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करूंगा और कोशिश करूंगा कि जितना हो सके प्रदेश सरकार भी इसके बारे में कोऑपरेट करे। और दूसरी बात यह है साथियों, धर्मशाला आपको पता है कि एजुकेशन हब है, और धर्मशाला में ही पढ़ना क्यों ये जरूरी है, क्योंकि एक तो धर्मशाला एजुकेशन का हब है, और उससे क्या होगा कि अगर यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनती है तो उससे क्या होगा कि यहाँ के जो, चाहे बात करूं मिडिल क्लास की चाहे लोअर क्लास की, तो उन सभी को, चाहे एक चाय वाला एक रेडी लगाता है, चाहे एक ढाबा खोलता है, चाहे किसी के कमरे किराए पर चढ़ते हैं, तो उससे क्या होगा कि यहाँ के लोगों की जो आर्थिकी है उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार आएगा। और इसके साथ में बड़ी बात यह है कि यहाँ पर देखो, हिमाचल का सबसे पुराना कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, इसके अलावा रिसर्च सेंटर वगैरह काफी, और अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर बन जाती है तो मौजूदा सरकार से लेकर आने वाली सरकारों को भी यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने से काफी रेवेन्यू के रूप में मदद होगी। और
इसके साथ में मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर केंद्र सरकार भी मतलब संज्ञान ले और यहाँ के जो मौजूदा सांसद वगैरह हैं वो भी संज्ञान ले, मौजूदा विधायक से और प्रदेश सरकार से जितनी हो सकेगी वो हम गुजारिश करेंगे कि वो भी अपना कोऑपरेट करके इस चीज को जल्द से जल्द, और कहीं ना कहीं मतलब साथ ही मुझे ये लगता है कि आने वाले आगामी वर्ष में आपको पता है कि जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर कहीं ना कहीं देखो इलेक्शन के दौरान इन मुद्दों को क्यों उठाया जाता है, और जिसने देखो एक होता है बात करता है और दूसरे का होता है काम करना। अगर इनका मंशा ये होती इन्होंने करना होता तो पिछली बार जो प्रदेश में भाजपा सरकार थी और केंद्र में भी इनकी सरकार थी, उस समय इस मुद्दे को क्यों नहीं इन्होंने वो किया, इसका हल क्यों नहीं किया। ये कुल मिलाकर हमारे प्रदेश के युवाओं के करियर के साथ खिलवाड़ है, और मैं फिर भी गुजारिश करता हूं कि इस मुद्दे को अगर जितनी जल्दी सुलझाया जाए उतना मतलब बेहतर रहेगा, और हमारी तरफ से जहां पर हो सकेगा, प्रदेश सरकार की तरफ से, मेरे संगठन की तरफ से जहां हो सकेगा हम हर संभव प्रयास अपनी तरफ से करेंगे। इसके साथ ही मैं हिमाचल प्रदेश के पंगवाल जो समुदाय है उनका जुगारू फेस्टिवल है, तो उसके लिए उन समस्त पंगवाल साथियों को इसकी बधाई देता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो लंबे समय जैसे कि आपने कहा मुद्दा होता है, आपको क्या लगता है क्यों जो है इसके धरातल पे काम नहीं हो पा रहा। जदरांगल की बात की जाए या देहरा की बात की जाए, कहीं पे भी भूमि निर्माण जो है नहीं किया गया इसको लेकर, क्या लगता है किस वजह से ये मुद्दे उठाए नहीं जा रहे, उन पे काम जो है नहीं हो पा रहा। धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। इसका देखो क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा। एक चीज मैंने आपसे पहले स्टार्टिंग में बोली कि अभी जो 27 जनवरी को जो मीटिंग हुई थी उसमें देखो इससे रिलेटेड जो है नोडल अधिकारी भी इन्वॉल्व थे, तो ये देखो उनसे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि जब उन्होंने जदरांगल में इस भूमि का चयन किया था तो उस समय वो कैसे मतलब इन्होंने फाइनल कर दिया था कि नहीं ये जगह ठीक है, और अब वही मतलब अधिकारी उस जगह को क्यों मतलब बोल रहे हैं कि ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है। ये साथियों इस चीज को आप उसी तरह से ले सकते हैं जैसे कि पिछली सरकार में तो वही अधिकारी कर्मचारी कहते थे कि ओपीएस बाहर नहीं हो सकता, और आज उन्हीं अधिकारी कर्मचारी ने भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में आपके सामने ओपीएस बाहर करके दिखाया। तो ये कुछ नहीं है, ये राजनीति का मुद्दा है। आपको बताया कि आगामी वर्ष में लोकसभा चुनाव है, तो उसके कहीं ना कहीं मतलब उसकी स्थिति लेने के लिए, अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इस मुद्दे को पिछले, मुझे लगता है हो सकता है मैं गलत हूँ, 8-10 सालों से मुद्दा चला हुआ है। तो ये जो है इसके युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो इसको मेरी यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द सुलझाया जाए। आपको लगता है इससे पहले भी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी तब भी ये मुद्दा चर्चा में रहा था, उस समय भी काम नहीं हो पाया, आपको लगता है अब कांग्रेस की सरकार आई है इसमें काम हो पाया? कांग्रेस की, मैंने भाई साहब आपको ये एक चीज बताई, जब पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी केंद्र में भाजपा की सरकार थी, और ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा है ये है केंद्र से रिलेटेड, और जहां तक हो सकता है मतलब देखो वो हमारी जो, मैंने आपको ये बताया कि हमारे प्रदेश सरकार की तरफ से भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से पूरा मतलब हमारा सहयोग रहेगा, और आगामी अगर ये लोग अभी अगले 8-10 महीनों में या 1 साल के अंदर इसको नहीं सुलझा पाए, देखो हमारा तो हमारी सरकार को पूरा कोऑपरेट करने के लिए हम तैयार हैं, परंतु आने वाले जो चुनाव है उसमें प्रदेश की बात करूं या देश की बात करूं, आज देखो युवा वर्ग जो है हर तरह से त्रस्त है। मेरी बात करूं महिला शक्ति है, मातृ शक्ति, चाहे बुजुर्गों की, हर वर्ग जो है इनसे दुखी है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बदलाव होने वाला है, और भविष्य में जब प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार होगी और केंद्र में भी सरकार कांग्रेस की होगी, तो इस बात का जो है, इस मुद्दे का जो है सोल्यूशन निकलना, इसका बनना जो है तय है। इसके अलावा पिछले कल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ऊना पहुंचे थे, उन्होंने राहुल गांधी के लिए बड़ी वचन दिया। उनका कहना था कि राहुल गांधी कम जानकारी के शिकार हैं, क्या कहना चाहेंगे? उनका देखो जहां तक उनकी सोच है, उनकी देखो हमारे सीनियर लीडर हैं, हम उनका मान करते हैं, सम्मान करते हैं, परंतु देखो इस बार पहली बार इतिहास हुआ है कि हमीरपुर जो उनका जिला है, उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां से भाजपा को क्लीन स्वीप हुई है, चारों खाने कांग्रेस पार्टी ने चारों खाने जीत किया है। उससे पहले बात करूं तो पिछली बार जब भाजपा की सरकार थी उस समय भी जब उपचुनाव हुए थे, तो तब भी हिमाचल के लोग इनकी नीतियों से, इनकी बातों से इतने त्रस्त थे कि उपचुनावों में भी इनको चारों खाने जीत किया था। तो अनुराग ठाकुर जी की बात करूं तो उनकी जो है बौखलाहट इस समय दिख रही है, और आने वाले
लोकसभा चुनाव में इसका जो परिणाम वहां की जनता उनको देने वाली है।